बहुत आराम लगा, पर लेकिन वन साइड मेरे बॉडी में पेन भी हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाभी आप एलोवेरा लो, जिससे आपको हो सकता है आपको पेट की कोई प्रॉब्लम हो। तो उनके बताने से मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स तो मैं हमेशा लेती हूँ। सप्लीमेंट्स लेना एक मेरी, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए हमेशा अवेयर हूँ। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को वॉक पे जाना और एक्सरसाइज करना, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ में मैं सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ। तो अब उन्होंने जब नोनी रिकमेंड करा तो मुझे लगा कि ये तो, मैंने एक दो जनों से पूछा भी, क्योंकि उन पे विश्वास नहीं कर रही थी मैं। फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करा, फिर मैंने देखा अरे ये तो 150 बीमारियों का इलाज है, तो ऐसी क्या चीज है ये। तो मेरा फेथ उस पे बढ़ता चला गया और मैंने उसको लिया, मेरे हस्बैंड भी ले रहे हैं। तो एक बहुत, हम लोग को बहुत आराम सा लगने लगा। तो फिर वो कहने लगी कि अब नोनी लेते लेते फेथ बढ़ा, फिर वेस्टीज के और प्रोडक्ट्स लेने शुरू करे। जैसे हमने रेस्पोकेयर लिया, एलोवेरा, आंवला, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट है प्रोडक्ट सारे। तो फिर हम लोग ये सब लेते रहे। जो हमारी मदर इन लॉ है उनको हमने ग्लूकोसामिन दी, तो उनको बहुत फायदा भी हुआ उससे। हालांकि बट उन्होंने कभी मुझे इसके बारे में कहा नहीं, पर उनको देख के लगता है कि हाँ, उनमें एक एनर्जी है, आई है, क्योंकि उनके चलने में उसमें बहुत फर्क। और रेस्पोकेयर तो इनका इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं बता नहीं सकती, कि 8 सप्लीमेंट्स उसके अंदर एक साथ इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो हम कभी ले ही नहीं सकते। कि हम सोचें कि हम सौंठ ले लें, मतलब एनीथिंग, लौंग, इलायची और कंक्रीट और बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं ले सकते, गूगल वगैरह। तो और इन सब चीजों से मुझे बहुत ही आराम मिला। और मैं क्या बताऊं कि बबीता दीदी जो है मेरी, उन्होंने एक मेरे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे वेस्टीज में आने के लिए, कि जिससे मेरे को फेथ बढ़ता चला गया और मैं औरों को भी ये सब प्रोडक्ट्स बताने लगी। तो प्रोडक्ट बताते बताते, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे घर में हमारे कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, और मैंने उनको स्पिरुलिना बताया, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स एक बहुत रिजनेबल कैटेगरी में आते हैं, कि जो हम एक स्टार्टिंग पीरियड से, हम प्राइम रेंज ना लेके हम एक छोटी रेंज से शुरू करें, और इफेक्ट भी एकदम आए बॉडी पर। तो मेरे से 2-3 जनों ने ऐसे लिया, मुझे लगा बहुत अच्छा है, और सबने उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे बताए। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया कि भाई तुम नोनी लो, उसको बहुत सारी क्राइसिस थे, और स्पिरुलिना लो। तो बल्कि वो किसी डॉक्टर के पास बैठी हुई थी, तो मैं कहने लगी कि नहीं, मैं बिना डॉक्टर के पूछ के नहीं बताऊंगी कि मेरे को क्या लेना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पूछो। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने उसको नोनी तो उस समय मना किया, पर उसको स्पिरुलिना डॉक्टर ने कह दिया कि आप ये ले सकते हो। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा वेस्टीज की तरफ, कि हाँ, कि ये हम ले सकते हैं। अब आप ये देखो कि मैं आज वेस्टीज से जुड़ी हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि शायद मैं बहुत सारे, मतलब प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, और अपना लेवल भी थोड़ा अचीव कर रही हूँ, औरों को भी बताती हूँ। और जैसे कहना चाहिए, बबीता दीदी हैं, वो एक बहुत ही अच्छी मृदभाषी और एक अच्छी लेडी है, और किसी भी समय उनको फोन करो, कोई भी कुछ भी, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछो, वो कितने भी बिजी हो, तो वो हमेशा मेरे को ये बताती हैं कि आप भाभी, इससे ये आपको सही होगा। और मैं आगे कंटिन्यू करते हुए बताना चाहूंगी कि वेस्टीज को ज्वाइन मैंने हेल्थ इश्यू को लेकर किया। हेल्थ के साथ साथ ये आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कि हम इसमें अपना आगे कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कॉलेज में ये सब किया है, उसके बाद एक हाउस वाइफ बन गई। घर में हमेशा कोई भी मुझे कुछ भी बताता है किसी भी फील्ड में, तो मेरे को लगता है कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, चाहे वहां पे मुझे कोई रिजल्ट मिले या ना मिले। तो इसी कारण से मैं वेस्टीज में ज्वाइन हुई, और यहाँ पर आकर मुझे अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिलता है सुबह के समय मेरा, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास फैमिली में हूँ, और हरिद्वार का जो हमारा माहौल है, एक बहुत कहना चाहिए टूरिस्ट प्लेस है, तो एक बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा। तो अ, फिर भी अब मुझे वेस्टीज ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, और यहाँ से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। और मैं बबीता दीदी को
यहाँ से बुलाना चाहूंगी, उनका वेलकम करना चाहूंगी, वो आए और अपने बारे में कुछ बताएं। मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग वाणी भाभी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और मैं दिल से नहीं बिल्कुल नहीं घबराए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद से ज्यादा खरे उतरे हो। आपने बहुत बेहतरीन होस्टिंग की है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और कहूंगी कि जैसे तुम आगे बढ़ना चाहते हो, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत आगे जाओगे तुम, अब बहुत आपके ज्यादा। साथ है तो आगे बढ़ेंगे ही। और अभी 100%। थैंक यू। बहुत ही अच्छा तुमने बोला, अपने दिल की सारी बातें बताई हैं और प्रूफ कर दिया कि सप्लीमेंट हमारी बॉडी, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वाणी भाभी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग लता जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई। गुड मॉर्निंग बबीता मैम। थैंक यू लता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता मैम, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बबीता मैम, गुड मॉर्निंग। और जो कुछ गलती होगी उसे उसको ध्यान नहीं देना, अगर बोल अच्छा उस पे ही ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो मैं शुरुआत करती हूँ और इसी के साथ में अपने अपलाइन लता जी, प्रवीण जी, इन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस स्पीकर का मौका दिया। मैं इसलिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं बबीता गोयल हरिद्वार से गोल्ड डायरेक्टर बोल रही हूँ और मैं बचपन से ही बहुत मस्त मौला रही हूँ, मस्त। और मेरी एजुकेशन MA BEd है और मैं शुरू से ही एक मस्ती का माहौल कि मेरे को जॉब करना है, मुझे ये करना है, बहुत मन में इच्छाएं रही मेरी बचपन से। लेकिन बिजनेसमैन परिवार, एक प्रतिष्ठित परिवार, वो जॉब वॉब की वैल्यू कुछ समझते ही नहीं। कहा पढ़ाई करो और बस घर में रहो, कुछ नहीं करना है, अपना खाओ पियो मजे लो, नहीं तो बाहर धक्के खाओगे तो 2 रोटी की जगह 1 रोटी हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें जॉब करके। तो पर शुरू से मैं सपना देखना मेरा एक ख्वाब था, तो बस मान लिया, नहीं की इच्छा मन ही मन में रह गई और फिर शादी हो गई। और शादी भी एक बिजनेस परिवार में ही हुई, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों को ना बिजनेसमैन ही पसंद आते हैं, क्योंकि वही रेपुटेटेड लगते हैं उनको। तो बिजनेसमैन परिवार में शादी हुई। फिर परिस्थितियां ऐसी हुई कि हाँ भी मेरी जॉब की इच्छा पूरी नहीं हुई और बस एक हाउसवाइफ बनकर ही रह गई। समय बीतता रहा और मन में एक कसक हमेशा रहती थी कि मुझे कुछ करना है, पर मौका नहीं मिल रहा था किसी भी तरह का। तो फिर मन ही मन सोचती थी कि चलो कोई नहीं, बच्चों से फ्री होंगी तो किसी संस्था से जुड़ूंगी और बच्चों को तो मैं पढ़ाऊंगी और कुछ ना कुछ भी जरूर करूंगी। तो ये मन ही मन चलता रहता था। तो इसी बीच क्या हुआ कि मेरे घुटनों में दर्द शुरू हुआ। घुटनों में दर्द हुआ तो मुझे लगा कि ये क्या है। पहले तो मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया, फिर थोड़ा बैठने उठने में, नीचे पालथी लगाने में भी मुझे दिक्कत हुई, तो मैं परेशान हुई। तो शुरू से ही मैं आयुर्वेदिक पे ही बिलीव करती रही हूँ। तो मैंने कि अच्छे से अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने दवाइयाँ दी। लगभग 6 महीने तक मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे 1% भी आराम नहीं मिला और समय ही समय गंवा रही हूँ मैं और रिजल्ट 0%। और डॉक्टर ने इसके अलावा और क्या कह दिया कि तुम सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाओगी, चढ़ो और चढ़ती हो तो बेबी स्टेप करके चढ़ो। तो इस बात से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई कि भाई अभी तो मेरी एज बहुत कम है और यदि मैं अभी से ही मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगी, नीचे नहीं बैठ पाऊंगी तो कैसे, इतनी मस्त मौला लड़की कैसे होगा। तो डिस्टर्ब रहने लगी। तभी इसी बीच मैंने अपनी प्रॉब्लम लता जी से शेयर की कि ऐसे ऐसे मैंने
ट्रीटमेंट कराया और मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर लेती हूँ, अपने दिल की सब बातें। तब उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से बताया कि तुमने इतना सब कुछ तो कर ही लिया है, तो तुम ऐसा करो, मेरे कहने से तुम एक बात और करो कि तुम भाई मैं वेस्टीज से जुड़ी हूँ और तुम वेस्टीज की ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम मेरे कहने से ले और फिर उसका रिजल्ट देखना। तो शुरू से ही मेरा उनसे अच्छी ट्यूनिंग रही है, तो मैंने उनके कहने पे भाई मैंने कहा जब इतना किया है तो ये भी जरूर करूंगी। तो मैंने 3 महीने रेगुलर ग्लूकोसामाइन कैल्शियम ली। तो समय बीता तो मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि कुछ आराम मिल रहा है, तो और बिलीव और फेथ जमा। तो फिर मैंने उसको लिया। तो 3 महीने जब मैंने ये सप्लीमेंट लिए तो रिजल्ट मुझे बेहतरीन मिला। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद तेरे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। इतना आराम, इतना इम्प्रूवमेंट, मैं बता नहीं सकती तुम्हें कि इतना इम्प्रूवमेंट मुझे मिला कि मैं खुद ही भूल गई कि मेरे दर्द था, जिससे कि मैं डिस्टर्ब थी। ये है सप्लीमेंट की पावर। इसे कहते हैं कि हम दवाइयां कुछ नहीं असर करेंगी, दवाइयों के साथ यदि हमने समय से सप्लीमेंट ले लिए तो वो हमारे को परमानेंट लाभ देंगे। और इस एक तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। दूसरा मैं और एक और शेयर करना चाहूंगी। क्या हुआ कि थोड़े समय बाद मेरे हस्बैंड को नसों की प्रॉब्लम हो गई। तो नसों की प्रॉब्लम में उनका क्या हुआ था कि ये जो कंधे है ना, इसमें झुकाव सा महसूस होने लगा, झुकाव, और हाथों में भी जैसे कंपन सा महसूस होने लगा। भाई एज के अकॉर्डिंग हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यंग आदमी को ये प्रॉब्लम आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जब सामने आई तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई कि ये क्या हो गया भाई, ये तो अभी होना बिल्कुल भी नहीं था, कैसे हुआ ये। तो फिर होता ये है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान अच्छे से अच्छे किसी डॉक्टर को ही दिखाता है। जब आई है प्रॉब्लम तो उससे तो देखना ही है। तो हम लोग दिल्ली साकेत मैक्स में हमने इनको दिखाया। वहाँ पर नैरो स्पेशलिस्ट थे, उनको हमने दिखाया। बाहर से बड़े विदेश से आए हुए थे, वहाँ पर विदेशी लोग ही थे अधिकतर। उनको बड़े 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 डॉक्टर क्या बड़े बड़े ही होते हैं, तो हमने दिखाया। मैं 2 बार गई दिखाने दिल्ली हरिद्वार से, और उन्होंने मुझे 2 महीने की दवाई एक बार दी और इनको, और 2 महीने एक बार 2 बार गए हम लोग दिखाने। लेकिन मैं ये नहीं महसूस किया कि वो कंपन में ना तो आराम मिला और ना ही कुछ स्ट्रक्चर में कुछ मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ सही सा महसूस हो रहा है। तो मन तो चलता ही है कि भाई हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें आराम नहीं मिल रहा है। तो चलो हम 2 बार दिखा के एक दिन मैं इसलिए लेने लगी दवाई। तो मैं इनसे बोली, मेरा बेटा भी पास बैठा हुआ था, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा ये बताओ, ये सर्च मारो नेट पे इस दवाई को, ये है क्या, ये जो ना तो इससे आराम मिल रहा है और महंगी भी इतनी है और हम नियम से भी ले रहे हैं, तो ऐसा क्या इसमें, देख जरा सर्च मार। तो बच्चे तो आजकल हर चीज का सर्च मार लेते हैं, तो ये बड़ा सुख है। तो बेटे ने सर्च किया तो कहने लगा, मम्मी ये तो मुझे कुछ सही नहीं लग रही है मेडिसिन। मैंने कहा क्यों? कहने लगा, मम्मी देखो आपके सामने पापा को आराम तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट है। मैंने कहा क्या? कि इन मेडिसिन को यदि तुम लोगे लॉन्ग समय या जो भी, तो उसके छोड़ने के बाद हार्ट अटैक का बड़ा खतरा है इसका। तो मैं तो शौक रह गई। मैंने कहा ये क्या हम दे रहे हैं जहर, कि जो हमें आराम तो 0% और नुकसान 100%। तो दिमाग घूम गया। तो मैंने, गुस्सा आया उसी समय, और मैंने बिना सोचे समझे उन सारी दवाइयों को डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा भैया कम से कम आराम ना आए तो परेशानी तो ना हो। तो मैंने उन दवाइयों को, और फिर भगवान ने मेरे को ऐसा दिमाग में ख्याल दिया, थैंक्स भगवान और थैंक्स लता जी, की मैंने तुरंत लता जी को फोन मिलाया कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरी नेचर है मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती रहती हूँ। तो उन्होंने मैंने उनको ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने इलाज किया और ये हुआ। तो कहने लगी कि ऐसा करो, जो हुआ तो ठीक है, अब जो भी हुआ है अब तुम ऐसा करो, एलर्जीनाइन, क्विटन और फ्लैक्स, इन दोनों तीनों प्रोडक्ट को तुम शुरुआत कर दो मनोज जी के लिए। मैंने कहा ठीक है चलिए।
क्योंकि बिल्ली फेद तो पहले से ही जमा हुआ था ना, तो बस मैंने जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इन तीनों प्रोडक्ट को लगातार दिया। तो लगातार देने से हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। जो चीज हम डेली लेंगे, रूटीन से लेंगे, वो चीज भी रिजल्ट भी हमें प्रॉपर मिलेगा। मैं ये बताती हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है, फील किया है, अब मेरे पास रिजल्ट भी बेहतरीन आए हैं। तो 3 महीने के अंदर अंदर इनको इतना आराम मिला कि मैं क्या बताऊं। और मैं भी क्या बताऊं कि ये क्या होता है कि जो चीज हम रूटीन में देखते हैं हमें नहीं फील होती, थोड़ी फील होती है, होती तो है, थोड़ी फील होती है, लेकिन जो बाहर से अचानक मिलता है ना, जिसने बिल्कुल या तो देखा हो बीमार और या फिर देखा हो स्वस्थ, तो वो डिफरेंस हमें बहुत बेहतर तरीके से बताता है। तो ऐसे इनकी बहन आई, तो पहले वो कह रही थी कि भाई तुम बहुत कमजोर हो गए हो और ऐसे झुके झुके रहने लगे, कैसे भाई अपना ध्यान रखो। तो पूरी दीदी ने आके जब मुझे बताया कि अरे मनोज अब तो तुम बिल्कुल अच्छे नजर आ रहे हो, बहुत अच्छा, कहाँ का ट्रीटमेंट लिया, क्या किया तुमने। तो वो फील जब मुझे हुआ तो लगा कि हाँ, अब मैं सही दिशा पे जा रही हूँ, मुझे सही आराम मिल रहा है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, केवल उसका हमें फायदा ही फायदा है। तो ये 2 बातें हैं, 2 उदाहरण मेरे जीवन में जीवंत हैं, जिसको मैंने महसूस किया है और आप लोगों को शेयर किया है। ये दोनों बातें कि डॉक्टर के पास जाने से कुछ नहीं होता। यदि हम डेली रूटीन में सप्लीमेंट को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं और उन पे बिलीव करें तो एक बहुत माइंड ब्लोइंग इसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। लेकिन हमें खुद सोचना है कि हमें क्या करना है। और फिर फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सप्लीमेंट की पावर हमें फील करनी है। तो आज के टाइम में सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, हम लोगों के लिए किसी को कैसे बताएं, क्या बताएं कि हमें सप्लीमेंट क्यों लेना है। ये सप्लीमेंट हमारा आज का खाना है, पोषण है, जीवन है। तो सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा खाना, पहले तो लोग कहते थे ना कि हमारा खाना ही हमारा पोषण है, कहते थे ना कि हम तो बहुत प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, अब भी कहते हैं लोग हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, हमें तो सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जरा उनसे कोई पूछे कि खाने में पोषण है। जब खाने पीने में पोषण नहीं है तो शरीर को पोषण कैसे और कहां से मिलेगा। क्योंकि इस समय फसलों को उगाने में कितना केमिकल यूज हो रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं। हाइब्रिड हाइब्रिड फसलें हो रही हैं, बिन मौसम की फसलें उगाई जा रही हैं, कीटनाशक का छिड़काव और फसलों को समय से पहले काट लेना, ये बहुत कई कारण हैं जो मिट्टी की उपजाऊ पोषण शक्ति हमारे उसमें भोजन में आ ही नहीं रही है। जब भोजन में मिट्टी की उर्वरा शक्ति पहुंच ही नहीं रही है तो हम कैसे लेंगे पोषण। जब खाने की थाली में पोषण नहीं है तो हमें तो बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो यही कारण है कि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी होती ही जा रही है। भले ही हम अपनी डाइट को कितने ही प्रॉपर तरीके से ले लें, पर बिना सप्लीमेंट के ये सब अधूरी है। क्योंकि क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ज्यादा और हमें नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें यदि फिट रहना है तो हमें इसके लिए कुछ तो अलग से करना ही पड़ेगा। ये तो हम अपनी डेली की डाइट में ये हमें सप्लीमेंट ऐड करने हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाएं या डेली सप्लीमेंट लेकर बीमारी को आने ही ना दे। ये हम पर डिपेंड करता है और यही बात हमारे लिए सोचने वाली है कि हम क्या करें, सप्लीमेंट ले या ना ले। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ही बताइए कि हम बीमारी को न्योता दें या बीमारी को आने ही ना दें। ये सब हमारे पे डिपेंड है, हमारी सोच पे डिपेंड है। पोषण का गैप को हम कैसे दूर करें।
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अपने को फिट रखने के लिए सप्लीमेंट डेली लें। जैसे मैं ये देखती हूँ कि ये हम प्रकृति से भी बहुत कुछ बातें सीखने को आई हैं मेरी नॉलेज में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे सूरज रोज निकलता है, रोज छिपता है, तो ये प्रकृति भी हमें बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि रोज का काम रोज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज एक हफ्ता रोज निकल गया और एक हफ्ता रोज छिप गया, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। सूरज भी रोज निकलता है, चांद भी रोज निकलता है, रोज छिपता है, रोज हम उठते हैं, रोज हम सोते हैं, रोज हम खाते हैं, रोज हम नहाते हैं। ये रोज की प्रक्रिया है, तो रोज की प्रक्रिया को हमें रोज ही करना है, ना कि उसे कभी ले लिया और कभी नहीं ले लिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा डिसबैलेंस है। तो हमें प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम डेली किसी प्रोसेस को नेचुरल तरीके से करेंगे तो इसका रिजल्ट भी इफेक्टिव आता है, और कभी-कभी के तरीके से करते हैं तो इसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। कहने का मतलब यही है कि हमें सप्लीमेंट को कभी-कभी ना लेकर रूटीन डाइट के रूप में लेना चाहिए। उसे कभी ना लेकर रूटीन डाइट के रूप में लेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हमें इसे सप्लीमेंट को भोजन का अंश ही समझना है, ना कि उससे अलग। यदि हम भोजन के रूप में इसे लेंगे तो परफेक्ट डाइट लेंगे। ये तो आपने कहावत सुनी ही है ना कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हाथ में हो माया। पैसा होने के साथ साथ हेल्थ भी हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए, यदि आपके पास करोड़ों का पैसा है और वो चोरी हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम पास के पुलिस थाने में जाएंगे और रिपोर्ट लिखवाते हैं और इसकी इंक्वायरी करते हैं कि भाई वो हमारा सामान चोरी हो गया। तो फिर कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि भाई भाई तुम्हें गार्ड भी रखना चाहिए। तो यदि हम गार्ड रखते तो इसका बेनिफिट क्या होता कि हमें वहां ना जाना पड़ता पुलिस थाने, क्योंकि गार्ड हमारी सेफ्टी करता और वो ढूंढवाने में भी हमारा मतलब जल्दी हमें चोर का पता लग जाता। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये हमारा शरीर रूपी धन है। शरीर भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट धन है, और इससे ज्यादा मैं कोई भी, मेरे लिए शरीर से ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यदि हम सप्लीमेंट रूपी गार्ड लेते रहे ध्यान से तो हमें डॉक्टर के पास, मतलब पुलिस के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कि हमें अपना गार्ड, हमें अपने सप्लीमेंट को अपने साथ रखना है। यदि हमने अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा, अपनी परफेक्टनेस को, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखा, तो हम उसके लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, ना किसी पुलिस थाने में, ना किसी डॉक्टर के पास। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस अपने घर में स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और खुश रहना है। तो यही गार्ड, सप्लीमेंट रूपी गार्ड को हमें अपने साथ अपनी सेफ्टी के रूप में रखना है, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। तो कहना यही चाहूंगी कि लास्ट में कि सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट से ही हम फिट रह सकते हैं, सप्लीमेंट से हम स्वस्थ रह सकते हैं, और सप्लीमेंट से ही हम खुश रह सकते हैं। अच्छा, अभी आपने इस समय देखा होगा कि ये कोरोना काल में हमने क्या किया है, जिसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है, जिसने अपने आप को स्ट्रोंग रखा, वो कितना आज के समय का राजा बन के जी रहा है। और जो कहीं भी कमजोर है, वो आज की लाइफ में कितना हर तरीके से कमजोर है। उसका धन भी बर्बाद हो रहा है, उसका परिवार भी बर्बाद हो रहा है, और उसकी सेहत भी बर्बाद हो रही है। तो कोरोना ने तो हमें इसको और अच्छी तरीके से समझाया है कि हमें हर समय फिट रहना कितना जरूरी है, और कितना हमें अपना ध्यान रखना जरूरी है। सब कुछ है हम पे, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा यदि हमारी हेल्थ नहीं है। तो कोरोना ने हमें स्वस्थ रहना, हमें ये बताया है कि हमारा स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, हम जा भी रहे हैं तो वहाँ भी हमारी सेफ्टी नहीं है। क्योंकि सेफ्टी क्यों नहीं है? वहाँ इतना इन्फेक्शन है, वहाँ हमें सेहत के साथ साथ इन्फेक्शन भी साथ में मिल रहा है। और हम कुछ भी
गारंटी नहीं दे सकते कि डॉक्टर की दवाइयाँ हमें सही भी करेंगी या फिर वहाँ कोई हमें इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो डॉक्टर भी आजकल क्या सलाह दे रहे हैं, घर रहो, स्वस्थ रहो, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ, सप्लीमेंट लो, ध्यान रखो अपना खाने-पीने का। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये सब हमें स्वस्थ रहने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें सप्लीमेंट लेने हैं। हम स्वस्थ रहने के लिए केवल केवल ये कह के तो नहीं काम चलाएँगे कि हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमें ध्यान देना है अपने ऊपर कि हमें सप्लीमेंट डेली लेने हैं, डेली, डेली। डेली का मतलब डेली, क्योंकि डेली लोगे तो डेली स्वस्थ रहोगे, कभी-कभी लोगे तो कभी-कभी स्वस्थ रहोगे। तो यही है कि तो हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए हमें सप्लीमेंट ज़रूरी लेने हैं। तो हमें हर तरीके से वायरस या इन्फेक्शन आके नहीं टकरा सकते और जो टकराएँगे वो चूर-चूर हो जाएँगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग के आगे जो टकराएगा वो तो चूर-चूर हो जाएगा। तो अब मैं यही कहूँगी कि आप सबसे भी यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट में और रूटीन में सप्लीमेंट को अपने भोजन का हिस्सा बनाएँ और अपने परिवार को हर इन्फेक्शन या बीमारी से बचाएँ। और अंत में मैं अब यही आपसे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, कहूँगी स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, थैंक यू सो मच मुझे अपना कीमती समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए।